भारत सरकार ने ब्लैक सी में वाणिज्यिक जहाज एमवी OMO RFI पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद यूक्रेन के भारत स्थित राजदूत ओलेक्सांद्र पलेश्चुक को सोमवार को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ऐसे हमले समुद्री नौवहन की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर डालते हैं। मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत से कहा कि वे भारत की कड़ी आपत्ति और चिंता यूक्रेनी अधिकारियों तक पहुंचाएं। MEA ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, जिससे निर्दोष नाविकों की जान जोखिम में पड़े, पूरी तरह अस्वीकार्य है और भविष्य में ऐसे हमलों से बचा जाना चाहिए। इससे पहले 24 जुलाई को भी विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए सभी पक्षों से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक व्यापार को बाधित न करने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार 18 जुलाई को MV OMO RFI ब्लैक सी से गुजर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। रिपोर्ट के अनुसार जहाज उस समय रूसी क्षेत्रीय जल क्षेत्र के पास था। जहाज पर कुल 10 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिसमें से 3 भारतीय नागरिक शामिल थे। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य भारतीय सुरक्षित बताए गए हैं। सरकार ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 18 जुलाई के बाद से ब्लैक सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए अलग अलग हमलों में 5 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। 20 जुलाई को MV गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। यह जहाज यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुआ था। जहाज पर कुल 17 क्रू सदस्य थे, जिसमें से 5 भारतीय सदस्य शामिल थे। 4 की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि 25 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN रंगनार भी हमले का शिकार हुआ। जहाज पर 4 भारतीय नागरिक सवार थे। ताजा जानकारी के अनुसार 2 भारतीय सुरक्षित हैं, जबकि अन्य 2 के बारे में जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। खोज एवं बचाव अभियान जारी है और भारतीय दूतावास संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। इन घटनाओं के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और नाविकों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सलाह दी है कि नाविक जहाज की रूट, बंदरगाह सुरक्षा व्यवस्था, बीमा, आपातकालीन सहायता और रोजगार अनुबंध की शर्तों की पूरी जानकारी लेने के बाद ही नौकरी स्वीकार करें। साथ ही अपने परिवार से नियमित संपर्क बनाए रखें और महानिदेशालय समुद्री प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा सलाह का पालन करें।